All it takes is one glance, and I am taken back. I am under a spell. वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल आकाश। मैं आपका होस्ट आकाश मंडल। मैं आज आपको सिखाऊंगा ट्राई हैक मी का पिकल रिक का CTF सॉल्व करके। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पिकल रिक का ये CTF है। और रिक एंड मोंटी CTF हेल्प्स टू टर्न रिक बैक टू ह्यूमन। ओके, हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर मैंने मशीन ऑन कर रखी है स्टार्ट करके। अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर है क्या। दिस रिक एंड मोंटी themed challenge required you to exploit a web server to find 3 ingredients that will help Rick makes to position to transform him back to a human from a pickle। ठीक है। और इस यहाँ पर क्या है कि डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन टास्क एक्सप्लोर वेब एप्लीकेशन। तो ये वर्चुअल मशीन मैंने डिप्लॉय कर रखी है स्टार्ट करके। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट नीड्स। ओके, सबसे पहले इस IP को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हम टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल खोल के sudo su @1, ठीक है, और क्लियर कर लेते हैं और CD डाउनलोड्स में जाते हैं। और यहाँ पर मेरा ओपन VPN है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं ओपन VPN को। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है और इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये हमारा वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, IP पे हमारी एक वेबसाइट होस्टेड है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। हेल्प मोंटी, ठीक है, लिसन मोंटी, ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई नीड अ हेल्प ब्रो मोंटी लॉग ऑन टू माई कंप्यूटर एंड फाइंड द लास्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट टू फाइंड पिकल रिवर्स पोजिशन। The only problem this, I have no idea what the bro password was, help Monty help। ओके, यहाँ पर चीज़ देखते हैं हम। यहाँ पर हम व्यू पेज सोर्स क्लिक करते हैं। व्यू सोर्स पेज पे हमने क्लिक किया तो देखते हैं कि आखिर है क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये हमारा एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट डाल रखा है किसी ने। तो यहाँ पर कमेंट है यूज़र नेम, देखो यूज़र नेम है। और यहाँ पर हम लोग चीज़ सर्च कर सकते हैं robots.text। जब भी आप वेबसाइट को स्कैन करें तो robot.text हमेशा सर्च करें, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ मिल रहा है, कोई स्ट्रिंग मिल रही है जिसको हम डाल सकते हैं ना फ्यूचर किसी कहीं पे भी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर मैं Ctrl+T करता हूँ न्यू टर्मिनल के लिए, sudo su और पासवर्ड लगाते हैं और टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनेटर, ओके, टर्मिनेटर ऑन कर लिया मैंने। तो ये एक टर्मिनल है जिससे हम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं, हैकर्स बहुत जल्दी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल एरो दबाया और यहाँ पर मेरे 2 टर्मिनल खुल गई। तो यहाँ पर मैं 2 टर्मिनल का यूज़ कर सकता हूँ एक साथ, वो भी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कमांड nmap का। nmap, जब तक nmap स्कैन करते हैं -S कैपिटल V -VV कैपिटल V नहीं स्मॉल v -T स्मॉल t नहीं कैपिटल T और 5, ठीक है। तो हमारा SV जो होता है सर्विस डिटेक्शन के लिए होता है, -VV जो होता है वर्बस मोड के लिए होता है, ठीक है। वर्बस मोड होता है स्पीडिंग के लिए थोड़ा, और उसकी टाइमिंग एक्यूरेसी देखने के लिए। तो यहाँ पर VV मैंने 2 बार लगाया, तो आप सिंगल बार भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं अपनी IP पेस्ट कर देता हूँ। आपको nmap स्कैन आता होगा तो ठीक है, वरना आने वाली फ्यूचर वीडियोस में हम nmap स्कैन के बारे में पढ़ेंगे। और एंटर कर देते हैं।
तो हमारा स्कैन हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर हम एक कमांड लगाते हैं, जब वेब एप्लीकेशन है तो हम उस पर ब्रूट फोर्सिंग करते हैं, किसका, कि जैसे डायरेक्टरीज होती है उसकी बहुत सारी, तो डायरेक्टरीज को हम ब्रूट फोर्स करके देखते हैं कि आखिर उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। डरबी लिखते हैं, इसके टूल काली लिनक्स में HTTP और :/ और 10 हमारी IP मशीन की IP डाली और -X, ओके, -X और फोल्डर भी है, ठीक है। फोल्डर के लिए हम खाली जगह छोड़ देते हैं, कॉमा, ठीक है, वो खाली जगह के लिए, ठीक है, डॉट। और हमारे पास कौन सी फाइल हमें सर्च करनी है, मान के चलो .php करके एक फाइल होती है ज़्यादातर, और हमें जो ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये हर फोल्डर्स के पीछे एक्सटेंशन लगा के देखा तो .php है क्या, तो ऐसी चीज़ें हमारे सर्च करके देख रहा है। देखो ये ब्रूट फोर्स हो रहा है। और चलो हम लोग स्कैन की तरफ देखते हैं, स्कैन क्या क्या आया हमारे पास रिजल्ट। हमारे पास स्कैन आया है, तो ये हमारा कंप्लीट स्कैन आया है। स्क्रिप्टिंग बहुत चेक की है इन लोगों ने। और यहाँ पर क्या किया है कि पोर्ट स्कैन किया है। पोर्ट स्कैन में यहाँ देखो पोर्ट 22 में ओपन है SSH, ठीक है, और ये ओपन SSH का है, और ये इसका वर्जन भी बताया है। और ये अपाचे बोल रहा हूँ, ये उबंटू पे होस्टेड है। देखो यहाँ पर पोर्ट 80 पे क्या है, हमारा HTTP सर्वर है, ठीक है। पोर्ट 80 पे हमारा HTTP अपाचे सर्वर है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं 80 पे क्या है। 80 पे हम लोग वही बात है कि हम लोग एप्लीकेशन को बस पोर्ट 80 पे देख लेते हैं, IP पेस्ट और पोर्ट 80 डाल देते हैं, तो हमारी वेबसाइट ही खुलेगी और कुछ नहीं खुलेगा, वेबसाइट ही खुलेगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखो वेबसाइट ही खुली, और जो हमारी वेबसाइट थी ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं टर्मिनल की ओर। और ये ब्रूट फोर्स जब तक होता है तो मैं वीडियो को जब तक पॉज कर लेता हूँ। जब हम इसका ब्रूट फोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब हम इस वीडियो को रिज्यूम करते हैं, ठीक। तो गाइस यहाँ पर मेरे को ब्रूट फोर्स के दौरान जो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स वेबसाइट की, उसके दौरान मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली। यहाँ पर मिली मेरे को assets के एक फोल्डर मिला है हमें, ठीक है, डायरेक्टरी मिली है। तो उसको मैं assets का जो है इसको ओपन करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ वेबसाइट में, कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं एसेट्स में क्या क्या है। तो हमारे यहाँ पर एसेट्स में देखो बहुत सारी फाइल्स है। देखो यहाँ पर CSS की फाइल है, JS की फाइल है, .griffin है। खोल के देखते हैं कि आखिर है क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर तो मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। यहाँ पर कोई CSS की फाइल है जो हमारी वेबसाइट में यूज़ की गई है। तो ये एक फ़ोल्डर है, देख लेते हैं। तो बैक करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये JS की फाइल है, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर भी कुछ है नहीं, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है। तो बैक करते हैं और देखिए जो वेबसाइट पे हमारे को ये यूज़ की गई है ग्रिफ करके, ये ग्रिफ है। और ये भी एक क्वेरी jQuery की है। और ये हमारा एक और ग्रिफ है, ये हमारा एक और ग्रिफ है जो हमारी वेबसाइट में यूज़ की गई है, portal.jpg। ये एक इमेज है जो यूज़ की गई होगी वेबसाइट में। और एक और इमेज है, ये देखो, ये एक इमेज हमारी यूज़ की गई है। तो देखते हैं दूसरी एक और डायरेक्टरी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे को एक denied.php करके एक फोल्डर मिला है, इसको कॉपी करते हैं। फाइल मिली है, सॉरी फोल्डर नहीं, फाइल मिली है। तो यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो मैं देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो मैंने डिनाइड करा था पर ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो गया, इसका मतलब लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉगिन भी मिला था मैंने, और index.html, इसको अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ index.html को, और यहाँ पर सर्च करते हैं कि है क्या ये, तो इसको ये वेबसाइट खोल के दे देगा। सिंपल जो वेबसाइट बनी थी वो html.php वही वाली है, HTML है, ठीक है। तो मैं ये हमें लॉगिन करना है, लॉगिन पेज है,
तो हमें इसे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हमें पहले यूज़र नेम मिला था। देखते हैं यूज़र नेम से क्या होता है। यूज़र नेम कॉपी करते हैं और हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस वाले जगह पे। तो इसे पेस्ट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, इस वाले को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। और इसको देखते हैं कि आखिर क्या ये वो है क्या, पासवर्ड तो नहीं। तो देख लेते हैं इसको यूज़ करके, क्या पता पासवर्ड निकले। तो इसे पेस्ट करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने पर हमें कुछ ऐसा खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें है क्या, portal.php में ये देखो कमांड पैनल मिला है। तो कमांड पैनल से हमें क्या पता चलता है कि हमारे को यहाँ पर कमांड इंजेक्शन किया जा सकता है। अगर आपको कमांड इंजेक्शन के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कमांड इंजेक्शन होता क्या है। तो कमांड इंजेक्शन ऐसी क्वेरी होती है जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम कमांड डालते हैं, जैसे CMD पे और लिनक्स पे। तो लिनक्स पे कमांड डालने पर क्या क्या चीज़ें वो हमारे को प्रेफर करके देता है वो चीज़ें, ठीक है। अब पोजीशन पे देखते हैं आखिर क्या है। तो इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें जो हमने JPG देखी थी वही चीज़ है, ठीक है। आगे करते हैं और यहाँ क्रिएटर पे भी कुछ नहीं है, पोजीशन पे भी कुछ नहीं है और इस पे भी कुछ नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कमांड इंजेक्शन पे क्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर देखते हैं dir कमांड लगा के देखते हैं क्या ये, हमने उबंटू देखा था, सॉरी उबंटू था ना। तो हम ls कमांड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था पहले। देखो यहाँ पर कहाँ है हमारा, हाँ ये देखो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर लिनक्स के ही कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिनक्स के कमांड एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं आखिर क्या हो सकता है। तो कैट यूज़ करते हैं, कैट, ठीक है। कैट और ये कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो एंटर करते हैं। हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कमांड डिसेबल टू मेक हार्ड फर्दर पिकल रिक। तो ये हमारा कमांड इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, ये वाला कैट इसको यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैट का कोई अल्टरनेटिव है क्या, हम देख लेते हैं। कैट अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव की स्पेलिंग थोड़ी, कैट अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। यहाँ पर कैट का अल्टरनेटिव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कैट अल्टरनेटिव लिनक्स लिख देते हैं, लिनक्स कमांड्स। तो यहाँ पर कैट के अल्टरनेटिव मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ पर सबसे पहली वाली कमांड देख लेते, पहली वाली बैक साइड की देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैट का यूज़ किया गया है, लेस का यूज़ किया गया है, और भी चीज़ें होंगी, लेस का ही यूज़ किया गया है, ठीक है। और भी चीज़ें होती है, देखते हैं और चीज़ें कमांड्स लाइक स्पेसिफिक। एक और कमांड होती है टैग करके, ठीक है। टैग हेड का यूज़ किया गया है, टेल का यूज़ किया गया है, यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और एक और कमांड होती है, मैंने टैग का भी यूज़ कर रखा है, ऐसा नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं। तो देखते हैं दूसरी वेबसाइट देखते हैं, चलते हैं। और कैट का तो कैट का अल्टरनेटिव यहाँ पर, तो यहाँ पर कैट का अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर कैट का अल्टरनेटिव नहीं मिला, चलो छोड़ो। और लेस, हाँ मिला है, लेस मिला है। और हम टैग भी यूज़ सकते हैं, टैग ये वाला कमांड, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ये हम चीज़ देख लेते हैं, एसेट्स में देख लेते हैं आखिर क्या है। एसेट्स में पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं कि इसमें है क्या, कुछ नहीं है। और एक और है clue.txt, clue.txt को कॉपी करते हैं और कैट टैग, ओके, और भी करते हैं, देखते क्या है इसमें। तो लुक अराउंड द फाइल सिस्टम फॉर द अदर इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि और चेक कीजिए कि अगर वेबसाइट में क्या फाइल सिस्टम में है क्या ऐसी चीज़ें। थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ उसको, हाँ अब ठीक है, मिनिमाइज़ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर robot.txt में देख लिया था हमने, portal.php में देख लेते हैं एक बार कि आखिर क्या है क्या। मेरे को हमें कुछ मिलता है, कुछ इंग्रेडिएंट
नहीं मिला, तो हमने यहाँ पर एक टैग, नहीं पहले एलएस करते हैं। तो हमने पहले वाले पे ये नहीं मिला था इंग्रेडिएंट, इसको कॉपी करते हैं पहले, तो सबसे पहले कॉपी करते हैं और टैग यूज़ करते हैं कमांड और पेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आखिर हमें क्या मिला। कुछ ये है हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो है, इसको कॉपी कर लेना है और पहले वाले पे सॉरी यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, पिकल रिक में जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो है ये वाला मिल चुका है, कहाँ पर, ये रहा। तो हमें ये मिल चुका है, यहाँ पर पेस्ट कर देना, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर कहता है व्हाट इज़ द सेकंड इंग्रेडिएंट नीड्स। ठीक है, देखते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट कहाँ मिलता है हमें। तो इसमें चलते हैं, एलएस करते हैं। तो मैं सेकंड इंग्रेडिएंट यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, तो हम कौन से फोल्डर में देखते हैं, pwd करके कमांड देते हैं। तो यहाँ pwd है, तो हम होम में जा सकते हैं। तो एलएस करता हूँ, यहाँ पर एलएस स्लैश होम, देखते हैं होम में कौन सी होम में डायरेक्टरी में कौन सा है। तो यहाँ पर रिक मिलता है एक, तो हम होम डायरेक्टरी से, ये ऐसा है कि जैसे ये कमांड पैनल है, ये ऑटोमेटिकली हमें एग्जीक्यूट वहीं कर देगा जहाँ पर हम लोग थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर एलएस कमांड लगाएंगे, फिर हम उसी जगह पहुँच जाएंगे। तो इसलिए एलएस हमेशा हम जिस पाथ में जाना चाहते हैं उस पाथ को भी लेंगे। तो यहाँ पर पाथ उसको कॉन्फ़िगर लेगा, ठीक है। और इस ls स्लैश होम और रिक पे चेक करते हैं कि आखिर क्या है रिक। अगर रिक को हमें देखना है तो रिक पे, हाँ ls करता हूँ। तो यहाँ पर एक सेकंड इंग्रेडिएंट मिलता है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट को कैसे देख सकते हैं, तो पहले वाला कमांड लगाया था ls स्लैश होम, ठीक है। और इससे पहले हम टैग लगा सकते हैं या लेस लगा सकते हैं, कोई सा भी कमांड लगा सकते हैं। तो हम पहले टैग लगा लेते हैं, टैग ओके। और हमें क्या लगाना है, सेकंड इंग्रेडिएंट स्लैश, और ये सेकंड इंग्रेडिएंट गैप में है, तो इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर कोटेशन लगाते हैं, सिंगल कोटेशन, और यहाँ पर भी सिंगल कोटेशन, और एग्जीक्यूट करते से देखते हैं हमें दूसरा इंग्रेडिएंट मिल गया, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट मिलने का मतलब है हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो दूसरा इंग्रेडिएंट हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी और पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दे, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बोलते हैं व्हाट इज़ द फाइनल इंग्रेडिएंट नीड्स, ठीक है। फाइनल इंग्रेडिएंट नीड्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम करते हैं एलएस करते हैं, ठीक है। हमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर sudo कमांड लगा के देखते हैं sudo काम करता है, sudo, तो ठीक है sudo -h। तो यहाँ पर हमारे को हेल्प मिल गई। और सुपर यूज़र डू का देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास परमिशन है क्या, sudo -l, तो एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सभी के लिए परमिटेड है। क्या है, हमारा जो डेटा है www डेटा जो हमारा है कि ऑल के लिए नो पासवर्ड, ठीक। तो ये हमारा ऑल परमिशन दे रखा है इन्होंने। तो हम sudo कमांड का यूज़ कर सकते हैं। sudo देखते हैं /ls /root, ls/root, देखते हैं रूट के अंदर हमारे पास क्या है। तो हमारे पास तीसरा कुछ मिलता है, third.txt। तो इसको sudo लगाते हैं, sudo। और इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको देखने के लिए टैग यूज़ करते हैं, टैग ls/root, हाँ रूट के अंदर स्लैश कौन सा है, third.txt, third.txt। इसको रन कराते हैं कमांड को, और ये हमारे को तीसरा फाइनल इंग्रेडिएंट मिल चुका है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा CTF, ठीक है।
ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है CTF, तो ये किसी की डिमांड पे मैंने CTF फिर से सॉल्व करके दिखाया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसका आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की डेली अपडेट्स मिलते रहे। तो मैं यहाँ CTF सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।